हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक है 11th सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, अभी हम आगे के कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कंसेप्ट है अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो हमने सीखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ पे काउंटलेस है। ऑफ दिस द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर आईज बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो हमें नॉर्मली हम उन्हें देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, garbage as well as in the bodies of plants and animals. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जगह है। एयर में है, वाटर में है, सॉइल पे है, फूड में है, सेवेज में है, गार्बेज में है, इवन एनिमल और प्लांट बॉडीज के अंदर भी है, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स के भी अंदर है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी, दैट इज वाई दे लिव सिंगली। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सॉलिडरी है, वो सिंगल रहते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम्स, वेराज सम लिव इन कॉलोनीज। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो एक साथ कॉलोनीज में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द रिमेन ऑन डेड प्लांट्स एनिमल्स। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के बॉडी पे रहते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलो क्या दिया है देखो। ट्राई दिस बोला है, कीप अ मॉइस्चर पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन क्लोज बॉक्स। क्लोज बॉक्स में ब्रेड का टुकड़ा और या फिर भाकरी का टुकड़ा रखो 3 से 4 दिन के लिए। ओके, देन आफ्टर दैट उसे मैग्नीफाई करो, मैग्नीफाई लेंस में चेक करो कैसे दिखता है। ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट पडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मडी वाटर या फिर स्टैग्नेंट पडल वाटर रहेगा, उसके कुछ ड्रॉप्स ले लो और ऑब्जर्व करो। टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। योगर्ट या फिर बटर मिल्क का ड्रॉप ले लो और उसे ऑब्जर्व करो, और क्या आपको नजर आता है आप देख सकते हो। ठीक है। सो नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे। अलॉन्ग दिस स्केचेस यू हैव ड्रॉन, डू यू फाइंड एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू सी बिलो। सो आपने अगर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, कुछ उनके डिजाइन ड्रॉ किए, तो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनसे वो मैच हो सकते हैं। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड्स ऑफ अलगा इन पॉन्ड्स आर मल्टीसेल्युलर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि फंगस जो ब्रेड पे ग्रो होगा या फिर अलगे जो पॉन्ड्स में मिलेगा, ये मल्टीसेल्युलर है। However, most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस यूनिसेलुलर है। They have somewhat different cellular structure. उनका सेलुलर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। They do not have the membrane bound organelles found in eukaryotic cell. उनके यूकैरियोटिक सेल में membrane bound organelles नहीं पाए जाएंगे। The plasma membranes, cytoplasms and nucleoid are their only components. उनमें कौन से कंपोनेंट होंगे? Plasma membranes, cytoplasms and nucleoid. Such cells are called prokaryote cells. ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोट सेल कहा जाएगा। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल की। Growth of microorganisms. Each microorganisms need a specific environment for growth and reproduction. हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होने के लिए, रिप्रोडक्शन होने के लिए सर्टन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट जरूरी है। मेनी माइक्रोब्स एंड नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। ऐसे सो मेनी माइक्रोब्स है जिनको ग्रोथ होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वेयर सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक द ओशन फ्लोर, आइस इन पोलर रीजन्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सट्रीम कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अराउंड जो थिक कवरिंग होती है, ओके,
सो ऑन रीजन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दे कम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में वो थिक कवरिंग की वजह से वो अपना लाइफ प्रोसेस स्टॉप करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग हटाते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेसेस वापस चालू करते हैं। ठीक है, सो बाजू में आप देख सकते हो चार्ट में, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, द मीडियम सॉइल वाटर डिकेइंग मैटर पे, टेम्परेचर 25 डिग्री या फिर -37 डिग्री भी हो सकता है, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अलगे, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर मॉइस्ट, ह्यूमिड, वार्म। ओके, ट्राई दिस बोला है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। टेक 2 earthen pots हाफ फिल विद सॉइल एंड मार्क देम A and B। 2 earthen pots लेने हैं, सॉइल भर के उनको मार्क करना है A and B। मिक्स सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट फील, वेजिटेबल स्टॉक्स, पेपर स्क्रैप विद द सॉइल इन पॉट A। पॉट A में ऐसे वेस्ट मटेरियल ऐड करने हैं। मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, स्क्रैप मेटल्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा विद द सॉइल इन पॉट B। तो ग्लास के पीसेस, स्क्रैप वगैरह, प्लास्टिक है जो दूसरे पॉट में मिक्स करना है। कीप बोथ पॉट्स एट द सेम स्पॉट इन द गार्डन एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 वीक के बाद में उन्हें ऑब्जर्व करो, क्या नजर आएगा। माइक्रो प्रेजेंट इन सॉइल, डंग एक्सेट्रा डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल। जो भी माइक्रोब सॉइल में है वो डिकम्पोज करेंगे गार्बेज को फूड मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए। Garbage is soon converted into manure of the best quality and our surrounding are kept clean। तो गार्बेज का कन्वर्जन होगा मैन्योर में जो बेस्ट क्वालिटी का होगा और अपना सराउंडिंग क्लीन होगा। बट इन द केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल टू माइक्रोब्स आर रिलीज इनटू द सेवेज। और गार्बेज के केस में अगर देखा जाएगा तो प्रॉपर सेवेज होने की वजह से माइक्रोब्स रिलीज भी होते हैं, so as help in the quick decomposition of the organic compounds in it। उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उनका डिकम्पोजिशन भी होना ज़रूरी है। बट सेकेंड पार्ट में जो है, सेकेंड बी में, तो वहाँ पे गार्बेज अनचेंज रहता है, उनमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक वगैरह नॉर्मली डिकम्पोज नहीं होता। We have seen the microorganisms present in the soil and those in the root nodules of leguminous plants convert atmospheric nitrogen into its compound। तो हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट नोड्यूल्स में, लेगुमिनस प्लांट्स में जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में। दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो बिकॉज ऑफ ये नाइट्रोजन कंपाउंड की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने लगती है। Therefore, the protein content of the pulses grown in that soil। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट जो है बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया देखो। If a few drop of yogurt or buttermilk are mixed with the lukewarm milk and it is kept that temperature for 8 to 10 hours, microbes present in the drops of yogurt quickly multiply and the milk gets converted into yogurt। तो आपको पता होगा योगर्ट का कुछ ड्रॉप्स या फिर बटर मिल्क का कुछ ड्रॉप्स नॉर्मल ल्यूकवार्म मिल्क के साथ अगर मिक्स किया जाए और उसे 8 to 10 आवर्स के लिए रख दिया जाए तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, तुरंत उसका कन्वर्जन योगर्ट में करते हैं। माइक्रोब्स आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, बटर मिल्क, चीज़, पनीर एक्सेट्रा। तो इसीलिए माइक्रोब्स यूजफुल है क्योंकि ये कन्वर्जन बटर, बटर मिल्क, चीज़, पनीर में करते हैं जो हमें यूजफुल है। ठीक है, फर्मेंटेशन, द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो केमिकल प्रोसेस होगी जिसमें कन्वर्जन होगा कार्बन कंपाउंड का दूसरे कार्बन कंपाउंड में और ये होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसे फर्मेंटेशन कहा जाएगा। जैसे हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर रिलीज। तो हीट जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस रिलीज होते हैं ये प्रोसेस में। दिस गैसेस कॉज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, डफ एंड इडली बैटर आर सीन टू राइज। ये गैसेस की वजह से ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ऐसे दिखता है। जैसे ब्रेड बनता है, ओके, इडली बनती है। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क। फर्मेंटेशन प्रोसेस योगर्ट बनाने के लिए भी यूजफुल है, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग के लिए यूजफुल है जो ग्रेन और फ्रूट से बनाई जाती है, ब्रेड बनाने के लिए यूजफुल जो फ्लोर से बनाया जाएगा,
और एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन ज़रूरी है। If microbes are allowed to grow in batter, dough, fruit juice, etc., they break down these substances. अगर माइक्रोब्स को अलाउ किया ग्रो होने के लिए तो ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू कंपाउंड बनता है। जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। दिस माइक्रोवेल प्रोसेस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूडस्टफ्स। तो अलग अलग कॉमन फूडस्टफ्स बनाने के लिए इनका यूज ज़रूरी है। ठीक है। Sometimes when you are ill, the doctor prescribe capsules or injection of medicines like penicillin. जब कभी आप बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस जो पेनिसिलिन होता है उनमें। दिस टाइप्स ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस ऑफ रिटार्ड देयर ग्रोथ। जो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके लिए हम बीमार हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रॉय करने का काम ये मेडिसिन करती है। तो इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा एक्सेट्रा विच वर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्यूरेबल। जो पहले ये जो बीमारियाँ थी इनक्यूरेबल थी, उनके लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, अभी ये कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिसीज बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी ये एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं उनके फूड से, तो वो प्रोटेक्ट रह सकते हैं डिसीजेज से। प्लांट डिसीजेज कैन ऑल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्लांट डिसीजेज भी कंट्रोल हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से। वैक्सीन इज प्रोड्यूस इन ए लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की मदद से वैक्सीन बनाया जाता है दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। तो पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम ये माइक्रोब्स की वजह से होगा, ये वैक्सीन की वजह से होगा। इफ़ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीज और इम्यूनिटी दैट इज रेजिस्टेंस टू दैट डिसीज इंक्रीज सो दैट दिस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट डिसीज इज ग्रेटली रिड्यूस। अगर हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इम्यूनिटी ले चुके हैं उसके अगेंस्ट, तो इसका मतलब हम रेजिस्ट कर रहे हैं वो डिसीज़ को, तो उसका इंक्रीज होने का चांसेस जो है वो कम होता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ ropes एंड strings फ्रॉम agave. Some microbes use oil for the growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of ocean. तो अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग यूजफुल है। कुछ टैनिंग ऑफ स्किन के लिए यूज़ है, कुछ रोप्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ है, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए ज़रूरी है। माइक्रोब्स ऑयल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी यूज़फुल है। सच माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो है समझो सरफेस, ओशन सरफेस पे अगर ऑयल फ्लोट हो रहा है तो वहाँ से हटाने का काम माइक्रोब्स करते हैं, चेंज करने का काम। लेक फॉर्म ड्यू टू द लीक और स्पिल, क्योंकि कभी कभी लीक की वजह से, स्पिल होने की वजह से ऑयल हर जगह फैल जाता है, तो क्लियर करने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरी है। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फेसेस, वेट गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड एंड यूज इन अ बायोगैस प्लांट्स। तो फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन, फेसेस, ये सब यूज किया जाता है कहाँ पे? बायोगैस प्लांट में। सो प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होगा और फर्टिलाइजर्स भी। अभी हार्मफुल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इफ जार्स or pickles, jams are opened after a long time, a round layer of white scum or black particles may appear to have formed on the surface. अगर pickles, jams, इनके jars अगर बहुत दिनों के बाद अगर ओपन किए तो उन पे एक अलग लेयर हमें दिखाई देता है, इसका मतलब वो खराब हो चुके हैं। समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली। समर में क्या होता है? मिल्क और मीट ज़्यादा देर नहीं रहता, खराब हो जाता है जल्दी। फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड। मॉइस्ट एंड स्टेल फूड पे फंगस तुरंत ग्रो होता है। ओके, तो ऐसा फूड खराब ही होता है, स्पॉइल होता है। ठीक है। पैथोजन डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surroundings. Pathogens normally present होते हैं water bodies में, contaminated with sewage and dirt from the surrounding. तो आजू बाजू में sewage और dirt की वजह से contaminated होते हैं। In food left uncovered in unhygienic condition, अगर food
अनकवर रखा है, इन हाइजीनिक कंडीशन पे है, हाउस फ्लाइज आके वहाँ पे बैठती है, सच कंटेमिनेटेड फूड, ये कंटेमिनेटेड फूड है, और वाटर इज़ कंज्यूम या फिर कंटेमिनेटेड वाटर है, ये अगर कंज्यूम किया तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनल के डिसीज हमें आ सकते हैं, लाइक अमीबियासिस, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ऐसी बीमारियां आ सकती है। पैथोजेंस आर रिलीज इन एयर व्हेन द पर्सन्स हैविंग एन इन्फेक्शंस ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्नीजेस और कफ्स। सो पैथोजेंस रिलीज होते हैं एयर में, जब पर्सन्स जो इन्फेक्टेड है उसका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो पैथोजेंस है वो स्नीज की वजह से, कफ्स की वजह से बाहर आते हैं एयर में। हेल्दी पर्सन्स वहाँ से जाएगा तो उसके कांटेक्ट में आएंगे वो, और उसके बॉडी में भी जा सकते हैं ब्रीथिंग की वजह से, एयर से, तो उन्हें भी कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस इन प्लेस लाइक हीप्स ऑफ गार्बेज ड्रेन्स, ट्राइनर वाटर में मॉस्किटोज भी बढ़ते हैं। माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, झीका फीवर। तो बिकॉज ऑफ दिस मॉस्किटोज हमें डिसीज हो सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। ओके, तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। Okay, all the materials mentioned above, that is gunny bags, cotton clothes, paper, rubber, it's are plant product, and leather is an animal product. In a humid atmosphere, fungi and some other microorganisms grow on these articles and spoil or damage them. Humid atmosphere में ये सब जो articles हैं वो उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है और ये आर्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी डू यू नो और अदर पार्ट्स जो है आप रीड कर लेना, स्वच्छ भारत अभियान, एंड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन एंड होता है और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।